वनुसल्ली अला हबीबिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सदक़ल्लाह। सदर बावकार मुअज़्ज़ज़ उलमा इकराम, बिलखुसूस हुज़ूर अमीन शरीयत हज़रत अल्लामा मुफ्ती अब्दुल मन्नान साहब क़िबला दामा फ़ैज़ुकुम, काज़ी शरीयत हज़रत अल्लामा डॉक्टर अमजद रज़ा अमजद साहब, मुफ़क्किर इस्लाम हज़रत अल्लामा सैफुल्लाह अलवी साहब, और मैं शुक्रगुजार हूँ नाज़िम इजलास हज़रत मौलाना कफ़ील अंबर साहब का भी, अदारे शरिया झारखंड के नाज़िम आला हज़रत अल्लामा मौलाना कुतुबुद्दीन रज़वी साहब, जो इस तहरीक के बिहार और झारखंड दोनों में बड़े मजबूत सुतून हैं। ए भैया माइक वाले, या तो वहां मीटिंग बंद करो या अपना काम करो, इको हटाओ। ए बेटा, आप लोग वहां क्यों खड़े हो? जाओ खेलो कूदो। इन बच्चों की फिक्र इनके मुस्तकबिल के इनके बाप को हो ना हो, लेकिन इदारे शरिया को है। आवाज कंट्रोल करो। मैं पुपरी सब डिवीज़न के अदारे शरिया के अपने तमाम जिम्मेदारान का शुक्रिया अदा करूं। फाजिल गिरामी हज़रत मौलाना मुफ्ती हसन रज़ा साहब, चाँद बाबू, चुन्नू भाई, हज़रत मौलाना क्या नाम, सदरुद्दीन साहब, सलाहुद्दीन साहब, उनकी पूरी टीम। मैं अपने उलमा से बड़ी हाथ जोड़ के विनती करके कह रहा हूं, आपके पास टोटल 7 साल का टाइम बचा है। हो सके तो डेट तारीख लिख लीजिए। हम रहें ना रहें, तहरीर आपके ज़मीर को शायद जगा दे। इसलिए कि जिस तेजी के साथ आपकी नस्लों को जिंदा दफन करने की डिजाइन तैयार कर ली गई है, वो शायद आप नहीं देख पा रहे हैं। ए बेटे, ए देखो भैया, ये डब्बा यहां से हटा दीजिए प्लीज। नहीं, किस काम के लिए आदमी आया है? ये कौम इतनी प्यासी है आज तक। बलियावी की तकरीरें आप सुनते रहते हैं। अब मैंने तकरीरें करना बंद कर दिया, इसलिए कि इस काम के लिए मेरी जमात में एक से एक मुझसे अच्छे खतीब हैं। आखिर जरूरत क्या पड़ गई? कि अदारे शरिया को कोई गरज नहीं थी, कोई जरूरत नहीं थी। मजमा तो आता है, एक मजमा हम इकट्ठा करते हैं अकीदत का, क्या बात, जो उर्स के मौके से आता है। एक मजमा होता है मौज मस्ती, टाइम पास,
तस्कीने नफ्स का। लेकिन आज जो आपको बुलाया गया है वो अकीदत का मजमा नहीं है, आपकी औलादों की जरूरत का मजमा है। अल्लाह रहम फरमाई। ये झूला वाला मुफ्ती साहब कहां से ला दिया? नहीं, किसी को भेज दीजिए। ए बाबू, किसी को भेज के बोलो उसको बोलिए कि जल्दी बंद कर, हट यहां से भाग। भाई उसको क्या मतलब? उसको अपनी कमाई से मतलब है। कौन कितना खून जला रहा है पता है आपको? ये दिलबर शाही अपना प्रोग्राम छोड़कर 300-300 400-400 किलोमीटर से, यानी गाड़ी में डीजल तक ये हमारे लोग नहीं लेते। याद रखना जो मैं कह के जा रहा हूं, मुझे भी भ्रम था कि पुपड़ी में बड़ी मजबूत ताकत होगी। वो भ्रम आज टूट गया मौलाना। आएंगे लोग फिर बलियाबी के दरवाजे बायोडाटा लेकर, और जितनी पॉलिटिकल पार्टी का नेता है सब आता है लाइन लगा के। सबसे मैं पूछूंगा कि उस दिन तू कहां था? क्या बात है, वाह 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 वाह। मेरी कौम की आबादी इसलिए नहीं है कि कोई आंख दिखा के हड़का ले। वो दिन लद गए जब मेरी आबादियों को पत्थर से दबा कर रखा गया था। ये तो मुअज्जिनों की जमात निकली है। 5 वक्त मुअज्जिन अजान देता है, कानों तक आवाज जाती है, तुम मस्जिद आओ ना आओ, हम अपना काम करते रहे। तुम मस्जिद में आओ ना आओ, हम अल्लाह की किबरियाई, उसके रसूल की रिसालत का ऐलान करते रहेंगे। ये सब डिवीजन है, बखरा से लेकर चरौत। हमें लगता है कि शायद कोई बड़ी आबादी होगी जो बलियाबी से बची हो। लेकिन मैं अपने उलमा इकराम से विनती करके कहूंगा, सुन लीजिए, मदरसों की इमारत और मस्जिदों के मीनार बना लेना बहुत आसान है, मुस्तकबिल में इसको बचाना बहुत आसान नहीं रह जाएगा। लड़ाई उसी की है, तहरीक उसी की है। हमारे पास अफराद नहीं होंगे तो सड़कों पर चीखते रहेंगे, कोई सुनेगा नहीं। और मैं 2 जुमले बहुत सख्त नहीं, बिल्कुल हक कह रहा हूं। अब तक आप सुनते आए हैं ना कि अरे भागो वरना कुत्ते की मौत मारे जाओगे। अब कुत्ते कहने लगे हैं भारत के, भागो वरना मुसलमानों की मौत मारे जाओगे। यहां पहुंच चुके हैं। किस सेक्टर में आप हैं? किस डिपार्टमेंट में आप हैं? किस विभाग में आप जिंदा हैं? हम शुक्रिया अदा करते हैं नबीरे आला हजरत पीरे तरीकत शहजादे हुजूर कमरे मिल्लत हजरत अल्लामा मौलाना अशाह उमर रजा कादरी रजवी का। इनको जैसे ही मालूम हुआ इदारे शरिया की तहरीक बेदारी का पुपरी सब डिवीजन में इजलास है, मेरे पीर खाने के शहजादे ने कहा कि जिस तहरीक, जिस मिशन की बुनियाद मुफ्ती आजम डाले हों और उसके खानवादे का कोई फर्द हो उस मिशन में कांधा न लगावे,
तो कल मुफ्ती आजम भी पूछेंगे और इमाम अहले सुन्नत भी पूछेंगे। क्या बात। हम पूरी जमात की तरफ से, अदारे शरिया की तरफ से हजरत का शुक्रिया अदा करते हैं। मैं 3-4 सवाल लेकर खड़ा हूं। आपने सुन लिया, बड़ी अच्छी गुफ्तगू की। इस वक्त महंगी शादियों से क्या क्या नुकसानात हो गए हैं और इन शादियों ने मेरी कमर कहां तोड़ी है। अगर जमीर जिंदा हो, पत्थर ना बने हो तो काजी साहब, बाप दादा ने चटनी रोटी, नमक रोटी, मड़ुआ की रोटी, मकई का भात खा लिया, लेकिन अपनी जमीन नहीं बेचा। यह बात सही है कि गलत है? अरे बोलिए ना, सही है कि गलत है? पीछे वाले बोले ना, सही है कि गलत है? ये आज के नौजवानों को क्या पता, जिनको बनी हुई सड़क मिली, बिजली गांव में आंख खुली तो देख लिया, बना बनाया मकान मिला, खरीदी हुई गाड़ी मिली, उसको क्या पता है भाई क्या दर्द होगा कि बाप दादा ने अपनी कमीज पे कितने पैबंद बर्दाश्त किए हैं अपनी नस्लों के लिए। बाप दादा ने कितने मुश्किलात का पानी और सैलाब में सफर किया है अपनी नस्लों के लिए। बाप दादा ने चाहते हुए भी भर पेट अच्छा खाना नहीं खाया अपनी नस्लों के लिए। और आज हम अपने बाप दादा की रूह को कितनी अजियत और तकलीफ दे रहे हैं। याद करो मुसलमानों, इसी मुल्क में अभी 6 माह भी नहीं बीते, एक दलित के बेटे पर, दलित भाई के बेटे के मुंह पर मध्य प्रदेश में किसी ने पेशाब किया, पूरा भारत खड़ा हो गया, पूरा मुल्क खड़ा हो गया कि ये गलत हो रहा है, ये जुर्म है, ये गैर कानूनी है, ये असंवैधानिक है। लेकिन हमारे बच्चों का मुल्क के किस सूबे में, किस महीने में 2-4 मॉब लिंचिंग नहीं हो रही है? किसी ने आवाज उठाई? किसी ने एक जुमला बोलने की गलती की? सेकुलर कहलाने वाले के किसी घर से कोई आवाज निकली कि ये जुर्म हो रहा है, इसके खिलाफ हम सड़क पर निकलेंगे? ए लौंडे, ए भगा उसको, उसे क्या पता कि क्या हो रहा है? भगा इन सब को, ये आवारा लोग हैं। कोई मतलब नहीं इन सबों को। दूसरे का झंडा लेकर पागल की तरह भौंकने वाली कौम अपनी नस्लों के मुस्तकबिल की बात करेगी? दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सल्लु अलैहि सलातुम व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह। पूछिए, जहां 5 घर, 10 घर, 20 घर गरीब है, वो किस हाल में जी रहा? जंगल आपके बलियावी ने देखा, पहाड़ आपके बलियावी ने देखा, छोटे छोटे टोले बसावट बलियावी ने देखा, तब नींद उड़ी है, तब होश उड़ा है। एक बेईमान नहीं खड़ा हुआ। अभी 3 दिन पहले इसी कर्नाटका में एक ज़ईफुल उम्र को कहा गया, फला नारा लगाओ, बोला नहीं लगाऊंगा। लाठियों से, डंडों से बुरी तरह पीटा गया। आखिर ये कब तक? अपने आप से पूछिए, ये कब तक?
अगर खुद को जीने के लिए जिंदा हैं तो आपसे कोई शिकवा नहीं है। अभी कुछ जगहें खाली हैं कब्रों के लिए, इंतजार कर रहे हैं कब्रिस्तान। अगर इतने ही के लिए जिंदा हैं कि 4 तल्ला मकान हो तो लिख लीजिएगा 4 मंजिला मकान की ऊंची इमारत तो खड़ी कर देंगे, लेकिन आने वाले दिनों में उस मकान का मालिक आपकी औलाद रहेगी कि नहीं रहेगी, इसकी कोई गारंटी नहीं रह जाएगी। लिख लीजिए। तहरीक इसी के लिए निकली, इसी के लिए तहरीक निकली। हम कहां हैं? हम तो सत्ता बदलने के तख्ता हैं, तख्ता। और मैं जानता हूं कि जिस हजरत को सियासत की हिज्जे नहीं पता, जिस हजरत को यह नहीं मालूम कि विधानसभा का फुल फॉर्म क्या होता, जिस हजरत ने दूर से भी नहीं पढ़ा होगा कि रेजुलेशन और प्रस्ताव और कानून किसको कहते हैं। व्हाट्सएप है, फेसबुक है, लिखते रहो। बड़े साहब एनआरसी का तूफान आया, बड़ा बवाल हुआ। कुछ लोगों ने सुपारी ले रखी थी कि बलियावी साहब को बेआबरू करना। लेकिन वो जितने थे हमारी कौम की बेटियों को नकाब पहना करके वो दल्ले मेरी बेटियों को नकाब पहनाकर सड़कों पर बैठा दिए। काश उस भीड़ से कोई अब्दुल्ला का बेटा लीडर बना होता तो मेरी छाती चौड़ी होती। नहीं बन सके। लेकिन आप जाओ कंप्यूटर और गूगल से पूछो उस एनआरसी के खिलाफ कौन सी पार्टी तेरी हमदर्द कहलाने वाली सुप्रीम कोर्ट गई? तुम्हारे वोट के बल पर सत्ता बनाने वाली कोई पार्टी सुप्रीम कोर्ट नहीं गई। या आप ही के मुखिया के चावल और चंद सिक्कों की मदद से आप ही का इदारे शरिया सुप्रीम कोर्ट में खड़ा है। और मैंने जान सटा करके दिल्ली और बिहार की हुकूमत को, हे माइक वाले कम कर, बार बार कह रहा हूं, होश में नहीं आ रहा तू। एक बेईमान को तौफीक नहीं हुई कि सुप्रीम कोर्ट जाएं, इसलिए कि उनके रिश्तेदार नाराज हो जाएंगे, उनकी बिरादरी नाराज हो जाएगी। लेकिन याद रखो मुसलमानों और सब डिवीजन के लोगों, यही आपका इदारे शरिया है। मौलाना कुतुबुद्दीन रज़वी को लेकर जब मैं गया और इदारे शरिया की लीगल सेल की, लीगल कमेटी की मीटिंग मौलाना हमारे काजी शरीयत कर रहे थे, और जुनून था कि हर स्टेट में इदारे शरिया की एक लीगल कमेटी बन जाए, ताकि भारत के किसी भी सूबे में कोई माई का लाल मेरी मस्जिद, मेरे मदरसे, मेरे मजहब और मेरी मिल्लत के वजूद पर अगर उंगलियां उठावे तो उसकी कलाइयां तोड़ने के लिए हम किसी भाड़े की फौज पर जंग नहीं लड़े, अपनी टीम तैयार करके जंग लड़के दिखाएंगे। नारा रिसालत, नारा रिसालत, इदारा शरिया बिहार, अल्लामा बलियावी साहब। इसके बाद भी अगर समझ में ना आवे, तीजा और 40वां की दावत खाने वालों को तो मैं नहीं समझा सकता, मैं नहीं समझा सकता। हाँ, मैं जानता हूं कि 100 लीटर दूध के शरबत को बर्बाद करने के लिए पेशाब की एक बूंद काफी होती है, लेकिन मैं इसकी भी परवाह नहीं करता हूं। इसलिए कि रईसुल कलम कायदे अहले सुन्नत अल्लामा अरशदुल कादरी ने तो हम लोगों की घुट्टी में यही पिलाया है कि जब निकल जाओ महाज पर तो बहरा बन जाओ, आंखें चार करके रखो, मंजिल की तरफ तेरी नजर होनी चाहिए। आप बताओ,
3 तलाक का मसला आया, खूब जुब्बा फाड़ तकरीरें हुई। बीमारी तो सब बता देते हैं, इलाज क्या है? इलाज क्या है? जहेज रुकना चाहिए, बीमारी है। बच्चों नहीं पढ़ रहे हैं, बीमारी है। बच्चे शराब और नशे की तरफ जा रहे हैं, बचाना चाहिए, बीमारी है। बेटियां महंगी शादी की वजह से इर्तिदाद के शिकार हो रही हैं, बीमारी है। मुल्क में हम कुचले जा रहे हैं, बीमारी है। हमारी मस्जिदें लूटी जा रही हैं, बुलडोजर घूम रहा, बीमारी है। इलाज क्या है? इसकी दवा क्या है? तो माफ कीजिएगा, बेटा आपका बीमार है तो दवा पड़ोसी लेके नहीं दौड़ेगा। नस्लें आपकी बीमार पड़ रही हैं तो कोई सियासी जमात आपको दवा नहीं देगी। हां, वो तो दवा वो तैयार करेगी कि वोट आप उसी को देते रहो। हम पर भी लोगों ने कहा, मैंने कहा भैया देख, मैं पार्ट टाइम पॉलिटिक्स करता हूं, फुल टाइम अपने मसलक और अपने दीन का काम करता हूं। इसलिए कि बलियावी राजनीति में मोहताज नहीं है। हाँ, इतना मेरे मुफ्ती आजम, मेरे बुजुर्गों ने दुआएं दे रखी है, बिलखुसूस मेरे ताजु शरिया ने, कि जिस मिट्टी से, जिस मिट्टी पर मार दे हुमच के बलियावी पैर, तो वहां से कुछ न कुछ लीडर जरूर निकाल लेगा। जितनी पॉलिटिकल पार्टी में सियासी लोग हो, कान खोल के सुनो, बहुत कान खोल के सुनो। मेरी कौम को बिरादरी के नाम पर आलिमों ने नहीं बांटा है, आप बांटे हो। आप तवज्जो चाहूं, ये कड़वी बात है, बोलूंगा। बताओ, मेरा कोई मदरसे का आलिम किसी बच्चे के दाखिले के वक्त पूछा क्या कि तू किस बिरादरी का है? कोई एक बता दे माई कलाल। क्या मेरे आलिमों ने किसी बच्चे की दस्तारबंदी के वक्त पूछा कि बता तू किस बिरादरी का है? तो पगड़ी बांधूंगा। क्या आप किसी मस्जिद में नमाज पढ़ने गए तो इमाम की बिरादरी पूछ के नियत बांधे? छोटे छोटे फायदे के लिए मेरी नस्लों को अब ज़बह मत करो, बहुत हो चुका। अरे आपसे बेहतर तो वो हैं जो दिन भर सभी पार्टियों में रहते हैं, शाम को सब एक जगह होते हैं। लेकिन मुस्लिम कम्युनिटी मजाल है, एक साथ बैठकर चाय नहीं पी सकते, एक साथ बैठकर पानी नहीं पी सकते। याद रखना, अगर मिल्लत के मुस्तकबिल के मिशन का पैर आप खींचोगे तो आपके पैरों के लिए भी कब्र में जमीन तंगी पड़ेगी। लिख लो जो मैं आज कह रहा हूं, ये दिल जला है तब बोल रहा हूं। बड़ी उम्मीद थी इस सब डिवीजन से, अगर हर गांव से एक एक काफिला निकला होता। तहरीके बेदारी का रंग और असर देखना हो तो कल समस्तीपुर से पूछ लो, ताजपुर में मार्केट की आवाज बदल गई है कल से। जो लोग ये समझते थे कि ये जंगली घास हैं, निकल आए हैं टोपी दाढ़ी वाले, कल से मार्केट की आवाज बदल गई है। और अब ये शुरू हो गया है कि जब इन्होंने अपना बैनर उठा लिया और नबी की इज्जत का झंडा उठा लिया तो दुनिया के सारे झंडे छोटे पड़ जाएंगे मुस्तफा के गुलामों के झंडे के सामने। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। तहरीक बेदारी इस्लाह मुआशरा कॉन्फ्रेंस, इदारा शरिया, गाजी मिल्लत, गाजी मिल्लत। चूंकि वक्त ज्यादा नहीं और जलसों में गए, नारा लगाए खूब, जिंदाबाद, वाह 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 वाह, हो गया काम खत्म। आज आपको बुलाया गया है, लड़ाई की बुनियाद डाल दी गई है।
थर्मामीटर लगाने निकले हम लोग कि मेरी कौम में अब भी कुछ जिंदगी बाकी है या खत्म हो चुकी है। मिशन ये है कि हर चूल्हा तक चले, मिशन ये है कि हर पंचायत तक चले और सबको इकट्ठा करके एक महापंचायत बनावे। अभी मौलाना कुतुबुद्दीन साहब बता रहे थे रास्ते में कल, काजी साहब, कि हजारीबाग से तहरीके बेदारी के बाद 4 रोज पहले एक बड़े दौलतमंद के बेटे की बारात आई थी हजारीबाग में। तो अब तो 2-2 जगह ठहराओ, पहले होटल में ले जाओ, उनको फरेश कराओ, उनको बनने संवरने का मौका दो, तब वो जाएंगे वहां जहां निकाह होगा। यही हो रहा है ना? अरे बोलिए ना, जोर से बोलिए ना, यही हो रहा है ना? आपसे अक्लमंद दुनिया में और कोई कौम हो ही नहीं सकती। यानी खून को पानी बनाकर कमाइए और यूं ही उड़ा दीजिए और कहिए कि हम तो बड़े गरीब हैं। और दीन के काम के लिए अगर आवाज दे दीजिए तब तो वो, अरे मैं तो कहता हूं सही ढंग से अगर मुसलमान ज़कात निकाल देना तो बिहार के बजट का 1/4 बजट तुम अपना बना सकते हो। सिर्फ चादर और संदल के खर्च को काट कर अपनी औलादों की तालीम पर खर्च कर दो तो शायद कोई बड़ी आबादी ऐसी न बचे जहां मेरी बेटियों के पढ़ने का स्कूल न खुल जाए। एक बार और ये कह दिया जाए हजरत, ज़कात वाली बात एक बार और कह दिया जाए। किसको? इसी को, ज़कात वाली बात को, कि अगर ज़कात निकाल दें, अगर ज़कात निकाल दें। मुफ्ती हसन साहब कह रहे हैं कि अगर सही ढंग से मुसलमान ज़कात ने, सच्ची बात है, मैंने तो सर्वे करा रखा है। ये जितनी बातें मैं कह रहा हूं ना अपनी सोच की नहीं, सर्वे रिपोर्ट कह रहा हूं। अगर मुसलमान सही ढंग से अपने घर की ज़कात निकाल दे पैसे की, तो कोई इलाका ऐसा नहीं बचेगा जहां मेरे पास स्कूल और कॉलेज ना हो जाए। और सही ढंग से अगर अपनी दौलत का इस्तेमाल दीन के लिए कर दे तो मेरा एक आलिम नहीं कहेगा कि मैं सरकारी नौकरी करूंगा। अगर सही ढंग से अगर अपनी दौलत का इस्तेमाल दीन के लिए कर दे तो हर आलिम यही कहेगा कि मुझे बादशाहत नहीं चाहिए, मुझको मस्जिदों की इमामत चाहिए। लेकिन कौन समझाएगा आपको? कुत्ता को दूध पिलाने के लिए तिजोरी में पैसा है साहब, मुर्गी को और परिंदों को दाना खिलाने के लिए पैसा है आपके पास। बहुत ज्यादा वक्त अब बचा नहीं है। आज के बाद चांद बाबू, चुन्नू भाई और जितने भी किसी भी पार्टी में हो, यहां तक कि अगर भारतीय जनता पार्टी में कोई मुसलमान हो उसको भी ले लीजिएगा। कोई किसी पार्टी में रहे, अगर मेरे मिशन के साथ रहेगा तो मैं कहूंगा कि अपनी पार्टी में दब के मत रहना, आंखें लाल करके बात करना। और अगर तुम्हारी पार्टी का लीडर तुझको आंख दिखाए तो बलियाबी को खबर कर देना। ऐसा सुरमा लगाऊंगा कि कम से कम 12 साल तक वो नजर नहीं आएगा, लिख लो। जो बलियाबी तूफान उखाड़ सकता है 2005 में, तो ये सब तो गाजर मूली है जी, कब वो पार हो जाएगा। लेकिन आप मत डरो, आप एक हो, वो किसी भी दल में रहो, एक जगह बैठो। देखो तुम्हारी पार्टी का झंडा तुम्हारे साथ रहे न रहे देख चुके हो, लेकिन अगर मेरी मिल्लत और नस्लों के लिए इदारे के झंडे के साथ रहोगे तो इदारे शरिया तेरे कांधे पर हर वक्त रहेगा। अब तो हजरत आ गया है मौका, अब तो बड़ी अच्छी बात आ गई। हुजूर अमीन शरीयत और उलमा से अर्ज करूं, अब तो बहुत बढ़िया एहसान किया है लोगों ने सर्वे करा करके। और नारा क्या लगता है? जिसकी जितनी भारी
जिसकी जितनी आबादी भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। क्या नारा लगता है? जिसकी जितनी संख्या भारी उतनी उसकी। तो एक बार मेरे साथ आप भी बोल दें, जिसकी जितनी संख्या भारी। अरे ये कोई कुफ्र का कलमा थोड़ी है, जोर से बोलो। मिले उसको उतनी हिस्सेदार। नहीं नहीं, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी। तो जोर से बोलिए, जिसकी जितनी संख्या भारी, जिसकी जितनी संख्या भारी। इंची टेप लगाऊंगा, छोड़ूंगा नहीं। बेचैनी किसी की बढ़े तो बढ़े, हमको क्या यार, एक रोटी भी नहीं खाते हैं लोग, जानते हैं। और मुझे मालूम है कि हमें जीने क्यों दिया जा रहा है और मुझे सेहतमंद क्यों रखा गया। ये किसी से पूछने की जरूरत नहीं। और मैं ये भी जानता हूं कि न मेरे मरने का कोई गम है, न मुझे टूटने का कोई एहसास है। इसलिए कि बस मेरा रब करम फरमा दे, मेरा रब करम फरमा दे कि जब आखिरी हिचकी आवे तो कोई न रहे, सिर्फ वो रहे जिन्हें देखकर मेरे रजा ने कहा था उन्हें जाना। उन्हें जाना, उन्हें माना। ये भारत में जब तक रहे इमाम अहमद रजा तब तक उनका नारा ये था, उन्हें जाना, उन्हें माना। और जब रोजे रसूल पर गए तो मेरे रजा ने खुद ही मिसरा बदल दिया और क्या कहा, इन्हें जाना, इन्हें माना, इन्हें जाना, इन्हें माना। लेकिन आज हमारे मुल्क में मेरे नबी की इज्जत पर लोग पत्थर मार रहे हैं। लोग मेरे नबी की इज्जत पे पत्थर मार रहे हैं। और टीवी पर डिबेट होता और एक भी हरामखोर किसी पार्टी का नेता या पार्टी के मैनिफेस्टो और उसके प्रस्ताव में यह नहीं आता कि रसूल करीम की तौहीन करने वालों के खिलाफ देशद्रोह का मुकदमा करो। कभी पढ़ा आपने? अरे बोलो ना। नहीं पढ़ा। जिनको बोरा में भर के हम आप वोट देते हैं, कभी उससे सुना आपने? कभी नहीं। क्यों? इसलिए कि उसको मालूम है कि इनकी जितनी कुटाई होगी उतने ही मजबूर और विकलांग बनकर मेरी चौखट पर रहेंगे। और इदारे शरिया का मिशन यह है कि अब वो दिन हवा हुए जब पसीना गुलाब था। हम अपने ही कमजोर बच्चों के बदन में इत्तेहाद का तेल मालिश करेंगे और तंजीम और संगठन मजबूत करेंगे और कहेंगे जा जा, अगर पीठ दे के आओगे तो लौट कर मत आना, और फतह करने की बात हिम्मत हो तो सरहद पे डटे रहना। मैं तो काजी साहब हैरान हूं, हैरान। मैं अपने उलमा से अपील करूंगा, मेरी बातें कड़वी लग रही हैं लेकिन 7 साल का टाइम है, इससे बेसी का नहीं, लिख लीजिए। किसान आंदोलन सुना था ना? अरे बोलो ना, जोर से बोलो। कितने दिनों तक आंदोलन चला? नहीं पता, नहीं पता है जी। जो कौम मोबाइल पढ़े, जो कौम अखबार न पढ़े, जो कौम हालात न पढ़े, जो कौम सिर्फ बिरयानी और कोरमा और कीमा की लज्जत पढ़े, उस कौम को अपनी नस्लों के मुस्तकबिल का टेस्ट कहां से आएगा? 2 साल तक जाड़ा गर्मी बरसात में लोग पड़े रहे। 700 लोग मर गए। कितने लोग? लेकिन उनकी हिम्मत नहीं टूटी साहब। याद करो, मनवा लिया। याद करो। हुजूर अमीन शरीयत उस दिन मैं सर पीट रहा था, या अल्लाह, ये इनकलाब की चिंगारी मुसलमानों के वजूद में कब आए?
सिर्फ उस तहरीक के लीडर को पानी नहीं मिला और उसने सिर्फ एक आवाज दिया था धरने पर बैठकर, मुझे प्यास लगी है, पानी नहीं है। कोई गांव नहीं बचा था जिस गांव का बूढ़ा, जवान, मर्द, औरत, एक एक बच्चा मटका में पानी लेकर दिल्ली चल पड़ा। वो घड़े का पानी लेकर नहीं गया था, वो अपना समर्थन और हिमायत लेकर गया था और वो ये बताने गया था कि अगर मेरी नस्लों के लिए, मेरी वजूद के लिए अगर पानी के लिए आवाज दे दे तो हम गिलास में पानी लेकर नहीं जाएंगे, उस इलाके में इतना पानी जमा कर देंगे कि इस तहरीक के दुश्मनों को उसी पानी में डुबो दे। और इंशाअल्लाह सीतामढ़ी जिला पुपरी के मुसलमान भी अपने कायद के लिए इस तरह से तैयार हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये सबक हासिल कर, ए प्लीज, सुभान अल्लाह। ये क्या जो कड़ई है, वो कौन है? माफ करो जी, ये कौन हीरो है भाई? कौन हीरो है? मैं जरा देखूं तो। नहीं, वह चार लौंडे बैठे हुए हैं, उनको क्या मतलब है कि किसके लिए ये लोग मरने निकले हैं? जब नशा फटता है तब चिल्लाते हैं। क्या करता है बलिया भैया? क्या मालूम है इन सबों को? तमाशा बनोगे भारत में, दुनिया तमाशा भी ना देखेगी तेरा। बंदरों का नाच देखेगा, तेरी औलादों के मैयत का तमाशा कोई नहीं देखेगा। दरूद शरीफ पढ़ लीजिए, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बारिक वसल्लम। बस आखिरी बात मैं अर्ज कर दूं, आखिरी बात मैं अर्ज कर दूं। अदारे शरिया ने दो चीज के, दो कानून के लिए लड़ाई छेड़ी। 3 तलाक और एनआरसी के इशू पर तो इदारे शरिया सुप्रीम कोर्ट है और मैंने तो साफ कह दिया सुप्रीम कोर्ट का जिस दिन फैसला है उसी दिन कि जिसको जो कानून बनाना है गर्दन में बना के बांध के घूमते रहे। भारत का मुसलमान वही करेगा जो रसूल अकरम ने फरमाया है। तुम मोटी किताब लेके घूमते रहो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। और तीसरा मामला दूसरा मामला एनआरसी का। बलियावी ने सीना ठोक के कहा है कि सारा कागज तुम्हारे पास है। 1968 में, 77 में जब लैंड रिटर्न फाइल जमा हुआ, कौन सा? नहीं सुने हो, इसलिए कि ये कोई बताएगा ही नहीं। बता देगा तो तुम्हारे बच्चे अक्लमंद हो जाएंगे। इसको तो अफीम दे के रखना है कि डर के रहो, डर के रहो। लैंड रिटर्न जमा हुआ था, उसमें हर भारतीय को कहा गया था कि आपके पास कितनी जमीन है उसका रिटर्न फाइल कीजिए। मैं बिहार सरकार से भी कह रहा हूं, दिल्ली सरकार से भी कह रहा हूं कि वो जो लैंड रिटर्न जमा हुआ है उसका कागज निकालो, निकालो उसका कागज। हमारे यहां तो सैलाब आया, बह गया, आग लगी, जल गया, फसाद हुआ, खत्म हो गया। असली रिकॉर्ड तो आपके पास है। जिस दिन ये लैंड रिटर्न जमा निकल गया ना, उस दिन ये जितना कपड़ा उठा उठा करके मेरी औलादों को विदेशी कह रहे हैं, उसी दिन औकात में आ जाएंगे कि वो किस मुल्क से आए हुए। लेकिन मेरे बच्चों को तो पता है नहीं, और बताएगा भी नहीं कोई। तबेदारे शरिया ने 2 कानून का मुतालबा किया। पहला कानून कि मेरे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज्जत और नामूस, और मैं तो सबके लिए लड़ रहा हूं कि किसी भी मजहब का, किसी भी धर्म का कोई वो व्यक्ति, कोई वो पर्सनालिटी जो उसके मजहब और उसके आस्था का केंद्र बिंदु हो, उसके लिए भी एक कानून बना दो कि अगर कोई किसी के मजहब के उस व्यक्ति के खिलाफ अगर कोई अपमानजनक बयान दे
पोस्ट लिखे या कोई किसी तरह की हरकत करे तो उस पर देशद्रोह का मुकदमा हो। यह सही है कि गलत है? बिल्कुल सही है। आगे से लेकर पीछे तक ये सही है कि गलत है?